हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, 65 लाख लोगों के लिए जो है बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीटी की जो मीटिंग होने वाली है उसमें जो है पेंशन के ऊपर जो है क्या डिसीजन लिया जाएगा, आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में लेटेस्ट जानकारी देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करना चाहूँगा एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, 6.5 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर। 4 मार्च के बाद एक फैसले से बढ़ सकती है आपकी पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के लगभग 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर है। 4 मार्च 2021 को होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में आपसे जुड़े कुछ अहम फैसले भी लिए जाने हैं। इनमें एक फैसले का असर सीधे तौर पर आपकी प्रोविडेंट फंड अकाउंट पर पड़ेगा। यह फैसला आपकी पेंशन फंड को भी बड़ा करने में मदद करेगा। चर्चा है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीएफ कटौती के दायरे में लाने का प्लान बना चुकी है। 4 मार्च को होने वाली बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। ईपीएफओ की बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इसके लिए पहले फैसला लेंगे। उनके बाद लेबर मिनिस्ट्री के पास ये सिफारिशें भेजी जाएंगी। फिर लेबर मिनिस्ट्री अपना ड्राफ्ट तैयार करके इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजेगी। कुल मिलाकर अगर सीलिंग पर फैसला होता है तो सीधे तौर पर बेसिक सैलरी की सीलिंग बढ़ जाएगी। देखिए, श्रीनगर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग होगी। सूत्रों की माने तो पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए इस वक्त जो बेसिक सैलरी की सीलिंग है उसे बढ़ाया जा सकता है। अभी सीलिंग 15,000 रुपये है। आसान तरीके से समझे तो अगर किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी 30,000 है तो उस सैलरी पर उसका 12% कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। इतना ही शेयर एम्प्लॉयर के खाते से भी होता है, लेकिन एम्प्लॉयर के शेयर में 2 हिस्से होते हैं, पहला ईपीएफ और दूसरा पेंशन, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। एम्प्लॉयर के शेयर का 12% हिस्सा भी 30,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर ही जमा होगा, लेकिन पेंशन फंड में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15,000 रुपये है। इस सीलिंग की वजह से बेसिक सैलरी 15,000 का 8.33% हिस्सा सिर्फ 1250 रुपये ही जमा होता है। अगर सीलिंग बढ़ती है तो ये हिस्सा 25,000 रुपये की सीमा पर तय होगा, मतलब 2,083 रुपये पेंशन फंड में जमा हो सकेंगे। ईपीएफओ के ट्रस्टी के रघुनाथन के मुताबिक मौजूदा वक्त में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपये तय करने का प्रस्ताव है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में रखे जाने वाले इस संभावित प्रस्ताव पर चर्चा एजेंडा में शामिल है। हालांकि अभी तक एजेंडा पब्लिक नहीं किया गया है। पेंशन फंड बढ़ने के अलावा दूसरा फायदा यह भी है कि बेसिक सैलरी सीलिंग के ऊपर जिन लोगों की सैलरी है उनके लिए पीएफ का कंट्रीब्यूशन वैकल्पिक होता है। ऐसे में अब इस दायरे में ज़्यादा लोग आ पाएंगे। 6.5 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ए.के. शुक्ला के मुताबिक अगर यह फैसला होता है तो इसका फायदा 6.5 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। पहला ये कि ज़्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे और दूसरा एम्प्लॉयर का शेयर बढ़ेगा तो पेंशन फंड में भी इजाफा होगा। हालांकि अब इस फैसले को अमल में लाने के लिए समय लग सकता है। सूत्रों की माने तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्य पीएफ की सैलरी सीलिंग को बढ़ाने के पक्ष में है। इसके पीछे 2 तरह की दलील दी जा रही है। पहला, देश भर में जो यूनिवर्सल मिनिमम वेज का नया फार्मूला लागू किया जा रहा है उसमें सैलरी 18,000 रुपये के करीब निर्धारित की जा सकती है। ऐसे में जो मौजूदा सैलरी सीलिंग है उसमें बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। इसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईपीएफओ में लाने में मदद मिलेगी और सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा है कि मीटिंग में पहले इसकी समीक्षा होनी है कि ईपीएफओ ने जो अलग अलग सोर्स में निवेश किया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है और कोविड का कितना असर रहा है। इसलिए 4 मार्च की मीटिंग में ब्याज दरों पर फैसला होना संभव नहीं है। समीक्षा के बाद ही यह तय हो सकेगा कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितना ब्याज दिया जाना है, साथ ही ईपीएफओ के पास कितना सरप्लस अमाउंट है और उस पर किस तरह का असर हुआ है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।